Hello students, this is hint and solution of exercise 1.1 NCERT Maths class 12th. Now let us see the question number 1. Question number 1 को हम सॉल्व करेंगे. कह रहा है determine whether each of the following relations are reflexive, symmetrical and transitive. फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए equal to 1 2 3 4 dot 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 13 14 defined as r equal to x y such that 3x minus y equal to 0. तो हमको बताना ये है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्री है कि ट्रांजिटिव है. तो देखिए सेट ए गिवन हमारा 1 2 3 अप टू 14 और जो रिलेशन है इसके साथ वो गिवन है हमारा एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. तो ये रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे और ये हो गया y इक्वल टू 3x. अब रिलेशन का ऑर्डर हम बनाएंगे टेबुलर फॉर्म में. तो ये हो गया हमारा, अगर 1 पुट करते हैं x की वैल्यू तो क्या होगा 1 और 3, 2 पुट करते हैं 2 6, 3 पुट करते हैं 3 9, 4 पुट करते हैं 4 12. अगर हम 5 पुट कर देते हैं तो ये 5 और 15 होगा, जो कि इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे. नाउ क्लियरली सी दैट यहाँ पे सेट ए का डबलेट बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी 1 1 2 2 3 3 ये बिलोंग नहीं कर रहा है. सो वी कैन से दैट R is not reflexive because 1 1 2 2 not belonging to the given relation. अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं तो R is not symmetric. Why? x y belongs to the relation. x y इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, जैसे 1 और 3 बिलोंग कर रहा है, बट 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा है. 1 and 3 belongs to R, but 3 1 not belong to R. So x y belongs to R but y x not belong to R. For example 1 3 तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है बट 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा है. सो वी कैन से दैट R इज नॉट सिमेट्रिक. अब ट्रांजिटिव की बात करें तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. देखिए यहाँ पे 1 और 3 बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स A और B बिलोंग कर रहा है, बट ए बी बिलोंग कर रहा है एंड बी सी बिलोंग कर रहा है. दिस इज ए बी एंड बी सी, बट सी ए बिलोंग नहीं कर रहा है. सी ए मीन्स क्या होगा ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है. ए क्या हो गया हमारा 1 एंड सी क्या हो गया 9. 1 9 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है. देखिए 1 3 और 3 9 बिलोंग कर रहा है, यानी ये ए बी एंड बी सी, बट ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा. तो इसको हम राइट डाउन कैसे करेंगे, कहेंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 3 बिलोंग टू R एंड 3 9 डज नॉट, 3 9 आल्सो बिलोंग्स टू R बट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू R. नाउ सी द सेकेंड पार्ट. रिलेशन R in set n of the natural numbers defined as, और रिलेशन R यहाँ पे गिवन है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है एंड x इज लेस देन 4, और x की वैल्यू हमको 4 से लेस लेनी है. तो रिलेशन हमारा क्या फॉर्म होगा, R यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 6, यहाँ पे आप रखो x की वैल्यू 1 तो 5 प्लस 1 6 होगा, तो 1 6. इसी तरह से 2 7 3 8. तो देखिए यहाँ पे x एंड x बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू R. x बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कभी भी x प्लस 5 के इक्वल तो हो नहीं सकता. सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. नाउ सिमेट्रिक की बात करते हैं तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा. क्यों?
कि 1/6 तो आर में बिलोंग कर रहा है, बट 6/1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो देखिए ट्रांजिटिव पे होगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी कर ही नहीं रहा है, तो ए सी की बात ही नहीं करेंगे। ए बी बिलोंग कर रहा है, यानी 1/6 बिलोंग कर रहा है, बट 6 एंड समथिंग बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम ए सी की बात ही नहीं करेंगे। ए बी बिलोंग कर रहा है, यहाँ भी क्या है, ए बी है, बट 7 के साथ कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। ये ए बी है, बट 9 के साथ कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, यानी ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी नहीं कर रहा है, सो ए सी की बात ही नहीं करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशन वी कैन से दैट इट इज़ अ ट्रांजिटिव, यानी ए बी अगर है रिलेशन में और बी सी बिलोंग कर ही नहीं रहा है, तो ए सी की बात ही नहीं होगी, केवल ए बी के ही बेस पे हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव बोल देंगे। सो हियर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बट वाई जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट एक्स जेड। 1/6 बिलोंग कर रहा है, बट 1 के साथ और कोई अदर एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, सो वी कैन से दैट आर इज ट्रांजिटिव। ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी नहीं कर रहा है, तो ए सी की बात नहीं करेंगे। ए बी ऑन द बेसिस ऑफ ए बी वी कैन से दैट दिस इज ट्रांजिटिव। नाउ सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। रिलेशन आर इन सेट ए, सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6 एज आर, रिलेशन आर दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी वाई जो है एक्स से डिविजिबल होगा, ऐसा हमको ऑर्डर पेयर फॉर्म करना है। तो देखिए ऑर्डर पेयर हम फॉर्म करते हैं, ये नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, इसी के बेसिस पे। तो 1 1 यानी 1 1 से डिवाइड होगा, 2 2 ये आपस में डिवाइड होंगे, 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी ये तो डिवाइड होंगे। अब देखिए अब वाई एक्स से डिवाइड होगा 1 2, यानी 2 डिविजिबल बाई 1, 3 डिविजिबल बाई 1, 4 डिविजिबल बाई 1, 5 डिविजिबल बाई 1, 6 डिविजिबल बाई 1, तो ये हो गया, यानी 2 4, ये 4 क्या होगा, डिविजिबल बाई 2, एंड 6 आल्सो डिविजिबल बाई 2, तो ये ऑर्डर पेयर बन गए। और एक लास्ट ऑर्डर पेयर क्या होगा, 6 3 6, यानी 6 डिविजिबल बाई 3। अब हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो R इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट A बिलोंग्स टू द डबलेट ऑफ द रिलेशन, यानी जितने भी एलिमेंट हमारे सेट A में हैं उनके डबलेट हमारे रिलेशंस में बिलोंग कर रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम इसको राइट डाउन करेंगे, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन चेक करेंगे, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, वाई, बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 और 2 तो बिलोंग कर रहा है, बट 2 और 1 यानी उसका अपोजिट बिलोंग नहीं कर रहा है, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, इफ B is divisible by A and C is divisible by B, then C is also divisible by A, यानी A B अगर हमने कोई ऑर्डर पेयर लिया है A B, तो B A से डिविजिबल हो रहा है, एंड नेक्स्ट ऑर्डर पेयर हमने लिया है B C, और C क्या हो रहा है, B से डिविजिबल हो रहा है। तो आप देखिए C आल्सो ए से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने लिया 1 1 बिलोंग्स टू आर, तो 1 1 से डिविजिबल हो रहा है, एंड 1 4, अब ये बी सी हो गया 1 4, तो 4 आल्सो डिविजिबल बाई 1, 4 आल्सो डिविजिबल बाई 1। अब ए सी की बात करते हैं, तो ए सी यहाँ पे क्या होगा, 1 और 4 होगा, ए सी 1 एंड 4, तो 4 आल्सो डिविजिबल बाई 1, so 1 4 also belongs to R, so this relation in R is क्या हो गया, R is ट्रांजिटिव, तो R हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। बट रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट
सिमेट्रिक नहीं होगा। नाउ लेट अस सी द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स defined as r equal to xy such that x minus y is an integer। x माइनस y इस तरह का आर्डर पेयर हमको लेना है कि उसका अगर हम x के साथ y को सब्ट्रैक्ट करें तो वो भी एक इंटीजर हो। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो देखिए, अगर कोई आर्डर पेयर हम x लेते हैं और वो इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो x माइनस एक्स क्या होगा, जीरो क्या होगा, और एक ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो यानी अगर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 1 1 2 2 -1 -1, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर ही देगा। तो हम कह सकते हैं कि r क्या है, रिफ्लेक्सिव है। नाउ सिमेट्रिक को चेक करेंगे तो कह रहा है कि अगर हम कोई आर्डर पेयर एक्स वाई लेते हैं, वो आर में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स माइनस वाई एक इंटीजर है। तो अगर एक्स माइनस वाई अगर एक इंटीजर है, सपोज हमने 2 और 3 ले लिया, तो 2 माइनस 3 क्या हो गया, -1 है। तो इसका उल्टा यानी 2 3 2 को भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 3 माइनस 2 तो क्या होगा, एक इंटीजर ही देगा। तो y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, सो वी कैन से दैट r इज सिमेट्रिक। यानी x और माइनस y की वैल्यू अगर एक इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी एक इंटीजर ही होगा। सो वी कैन से दैट r इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। इफ़ x एंड y, अगर एक ऑर्डर पेयर x y है जो r में बिलोंग कर रहा है, तो x माइनस वाई एक इंटीजर दे रहा है, एंड y z अनदर ऑर्डर पेयर है, इसका भी डिफरेंस क्या होगा, इज एन इंटीजर। तो x माइनस जेड भी हमारा क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। सो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी भी हमारा बिलोंग करेगा और उसके साथ ए सी भी बिलोंग करेगा। तो आर इज ट्रांजिटिव। नाउ स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट डू योर सेल्फ। इस क्वेश्चंस का फिफ्थ पार्ट आप खुद से करो। नाउ लेट अस सी सेकेंड क्वेश्चन। सो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर, सेट आर मीन्स क्या हो गया, रियल नंबर। कोई रिलेशन आर जो कि रियल नंबर का है, डिफाइंड एज आर ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हमको इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो वहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि शो दैट दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। दिया शो दैट द रिलेशन आर दिस डिफाइंड एज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्री एंड नॉट ट्रांजिटिव। ये प्रूफ करना है हमको। तो हम पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें तो देखिए, यहाँ पे सपोज हमने ले लिया ए बिलोंग्स टू आर। इफ ए आर में बिलोंग कर रहा है तो बट ए डज नॉट लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए कभी भी ए स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने ए की वैल्यू 1/2 ली और ऑर्डर पेयर हमारा क्या होगा, 1/2 एंड 1/2। तो 1/2 कभी भी 1/4 से छोटा नहीं होगा। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ सी द सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक को हम कैसे प्रूव करेंगे। सपोज हमने एक ऑर्डर पेयर लिया, ए बी आर में बिलोंग कर रहा है और ए इज लेस देन बी स्क्वायर, और ए की वैल्यू बी स्क्वायर से लेस है। तो बी कभी भी जो है ए स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता। इसके अपोजिट को देखिए, ए बी
आर में बिलोंग कर रहा है और हमने मान लिया कि ए जो है बी स्क्वायर से छोटा है, तो बी कभी भी ए स्क्वायर से छोटा नहीं होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि बी की वैल्यू ए स्क्वायर से लेस हो। फॉर एग्जांपल सपोज हमने एक ऑर्डर पे लिया 2 5 जो कि आर में बिलोंग कर रहा है, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 5 के स्क्वायर, तो 2 5 के स्क्वायर से तो छोटा ही होगा। बट 5 2 बिलोंग्स टू आर, अगर हम मान लेते हैं कि 5 2 भी बिलोंग कर रहा है, तो 5 जो है कभी भी 2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा। सो वी कैन से दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ चेक द ट्रांजिटिव पार्ट। अब ट्रांजिटिव को हम चेक करते हैं। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई ऑर्डर पेयर है जो कि आर में बिलोंग कर रहा है और हमने सपोज किया कि ए बी स्क्वायर से लेस है, एंड अनदर ऑर्डर पेयर लिया हमने बी सी बिलोंग्स टू आर और बी सी स्क्वायर से लेस है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ए सी भी बिलोंग करे इसमें, यानी ए सी स्क्वायर से लेस ही हो। ये कोई जो है ज़रूरी नहीं है कि ए की वैल्यू सी स्क्वायर से लेस हो। फॉर एग्जांपल सपोज हमने एक ऑर्डर पे लिया 2 - 2, तो यहाँ पे क्या है 2 - 2 से क्या हो, छोटा ही होगा -2 के स्क्वायर से। और बी सी यानी -2 और -1 एक ऑर्डर पेयर हमने ले लिया जो कि आर में बिलोंग कर रहा है, तो -2 -1 के स्क्वायर से क्या है, लेस है। बट ए सी की अगर हम बात करें, ए सी, ए हमारा क्या 2 है और सी क्या -1 है, तो ए सी यानी 2 - 1 डज नॉट बिलोंग टू आर बिकॉज 2 - 1 के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा नहीं होगा। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सो वी कैन से दैट आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3rd। Check whether a relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6 as are relation given हमारा a b such that b equal to a plus 1 is reflexive, symmetric and transitive। इसको हमको चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हम पहले जो है रिलेशंस को टेबुलर फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। तो अगर हम ए की वैल्यू 1 पुट करें तो रिलेशन हमारा क्या होगा, 1 2, 2 पुट करते हैं तो 2 3, उसी तरह से 3 4, 4 5, 5 6 एंड 6 7। इस सेट से हमने नंबर्स पिक किया और यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हमारे रिलेशन बन गए। नाउ सी द रिलेशन। यहाँ पे किसी भी नंबर्स के डबलेट बिलोंग नहीं कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट ए डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री की बात करते हैं तो देखिए रिलेशन में 1 और 2 तो बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए अगर नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव अगर हमको प्रूफ करना है तो हमको केवल एक एलिमेंट्स, एक ऑर्डर पेयर की ज़रूरत होगी जो कि हम ये दिखा सकें कि उस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं है। बट अगर उसको प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उसके ईच एंड एवरी ऑर्डर पेयर जो है बिलोंग होने चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, तो उसके सारे एलिमेंट्स को हमको चेक करना पड़ता है और उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। देखिए यहाँ पे 1 और 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, एंड 2 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट 1 and 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और 1 3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे 1 2 बिलोंग कर रहा है एंड 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, बट ये ए बी हो गया एंड बी सी, ए बी और बी सी है तो हम ए सी की बात करेंगे।
तो ए सी क्या हो गया हमारा 1 एंड 3, तो देखिए 1 और 3 इस रिलेशन में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर, सेट आर क्या है हमारा रियल नंबर, एज आर रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए रिलेशन ये दिया हुआ है ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। तो अगर हम बात करें तो देखिए सभी के डबलेट क्या होंगे आपस में, तो इक्वल तो हो ही सकते हैं, यानी अगर हम नंबर रखते हैं 1 1 तो क्या होगा 1 1 के इक्वल होगा, 2 2 तो 2 2 के इक्वल होगा, यानी सभी ऑर्डर पेयर क्या होंगे डबलेट में प्रेजेंट होंगे इस रिलेशन में, और वो इस रूल्स को फॉलो करेंगे, यानी ए इज लेस देन बी। सो वी कैन राइट डाउन ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आर क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक की बात करें तो देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, सपोज ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं और ए बी से लेस हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ए से छोटा ही होगा, बी ए से छोटा ही होगा, कोई ये ज़रूरी नहीं है। सो बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। फॉर एग्जाम्पल सपोज 2 3 हमने लिया, तो 2 लेस देन 3 बट 3 डज नॉट लेस देन 2, यानी 3 और 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। सपोज हमने दो नंबर पिक किया रियल नंबर से 2 एंड 3, तो 2 लेस देन 3 एंड 3 लेस देन 4, और दूसरा ऑर्डर पेयर हमने क्या लिया 3 4 का, तो 3 क्या होगा 4 से तो लेस ही होगा, यानी ए बी एंड बी सी। तो ए सी की बात अगर करें तो ए बी एंड बी सी तो होगा, बट यहाँ पे अगर हम करें तो देखिए 2 और 4 भी लेस ही हो रहा है, यानी 2 एंड 4। एक बार फिर से देखिए 2 3 अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो 2 3 से तो लेस होगा ही होगा, एंड बी सी यानी 3 और 4 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो 3 4 से लेस होगा, एंड ए सी की अगर हम बात करें ए बी और बी सी तो बिलोंग कर रहा है, एंड ए सी क्या होगा हमारा 2 एंड 4, ए हमारा 2 है और सी क्या 4 है, तो 2 4 अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो 2 क्या होगा 4 से लेस होगा, यानी यहाँ पे ये इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी भी बिलोंग ही करेगा आर में, सो आर इज ट्रांजिटिव। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई आर ए बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब बी टू द पावर 3 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आर ट्रांजिटिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव हम पहले चेक करते हैं, तो ए अगर है आर में बिलोंग कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ए जो है ए क्यूब से लेस ही हो। फॉर एग्जांपल 1/2 एंड 1/2 अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो 1/2 डज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1/2 क्यूब, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं, अगर 1 2 रिलेशन में बिलोंग है
तो 1 इज लेस देन 2 क्यूब, तो 1 क्या होगा, 2 क्यूब से तो लेस होगा, बट 2 डज नॉट लेस देन 1 क्यूब, लेकिन 2 जो है 1 के क्यूब से लेस नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। यानी ये तो हमारा होल्ड कर रहा है, बट इसका अपोजिट यानी 2 1 होल्ड नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करें, सपोज हमने कोई नंबर ऑर्डर पेयर ले लिया है 7 2 2 3/2 एंड, तो ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी, और ए सी क्या हो गया, 7 और 3/2 हो गया ए सी। तो देखिए 7 और 2 अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो 7 2 के क्यूब से तो छोटा होगा, और 2 3/2 भी बिलोंग कर रहा है अगर रिलेशन में, तो 2 भी हमारा 3/2 से के क्यूब से तो लेस ही होगा। बट अगर हम 7 की बात करें तो 7 जो है 3/2 के क्यूब से लेस नहीं होगा, यानी ये बात हमारा ट्रू नहीं हो पा रहा है। सो वी कैन से दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो सिमेट्रिक है, और न तो ट्रांजिटिव है। नाउ स्टूडेंट्स, in next video we will discuss about the question number 6 onwards.